आंसू स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं आशुतोष वर्मा। मैं आपको चाल, समय और दूरी का क्वेश्चन बता रहा था। उसमें मैं क्वेश्चन आपको बताया था और नियम भी बताया था। आज मैं क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा, क्वेश्चन कैसे आसानी से और हल करते हैं। देखिए, जैसे क्वेश्चन के माध्यम से मैं समझाऊंगा, क्वेश्चन आप कैसे आसानी से हल करेंगे इसमें चाल और समय और दूरी में। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है इसका, एक व्यक्ति 400 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने समय में तय कर लेगा, जबकि वह प्रत्येक 90 किलोमीटर के बाद 10 मिनट का विश्राम लेता है। 400 किलोमीटर की दूरी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई व्यक्ति है चल रहा है, और वह 90 किलोमीटर चलने के बाद 10 मिनट का वो विश्राम लेता है। क्वेश्चन जो कह रहा है, वह 90 किलोमीटर चलता है और फिर उसके बाद 10 मिनट का विश्राम लेता है। तो आप क्या करेंगे, तो मैंने आपसे बोला था जो दूरी दी रहेगी उसको जितना समय चलने के बाद विश्राम ले रहा है आप उससे भाग देंगे। तब आप उससे जब भाग देंगे, देखिए जो 90 किलोमीटर चलने के बाद वह विश्राम ले रहा है, तो आप जब भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आप एक जीरो यहाँ से काट देंगे। 9 चौक 36, 4 30, 9 चौक 36, 4 40 बटे 9। तो मैंने आपसे बोला था अगर पूर्णतया चला जाएगा, जो आपका आएगा उसमें से एक घटाएंगे। अगर बटे सही में जाता है तो आपका जो सही रहेगा वही आपका मान होगा, वह 4 बार विश्राम लेगा। आपका यहाँ से एक निकल गया जो आपको निकालना था, जो मिनट लास्ट में आता है। तो आपको क्वेश्चन को अब हल करना है। तो आप जब क्वेश्चन को हल करेंगे, कितनी दूरी चल रहा है, 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर दूरी चल रहा है। फिर उसके बाद क्या दिया है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। 90 किलोमीटर की दूरी के बाद वह 10 मिनट का विश्राम लेता था, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर देखिए आपका इतना यहाँ से हो गया, प्लस आपका 4 बार विश्राम ले रहा है, कितने कितने मिनट का, गुणे 10, ये आपका मिनट हो गया, ये आपका घंटा हो गया। आप जब भाग देंगे तो आपका यहाँ से आ जाएगा 8 घंटा 40 मिनट। मैंने आपको क्वेश्चन बताया था इसके पहले वाली वीडियो में, इसी का क्वेश्चन था। उसमें पूर्णतया चला गया था तो आपने 1 घटाया था, जो मिनट निकालते थे जो नंबर आता था। लेकिन आप इस वाले में देखिएगा, ये मत सोचिएगा कहाँ से आ गया। मैंने आपसे क्वेश्चन मैं आपको जब हल करा रहा था तो मैं क्वेश्चन आपको बताया था। देखिए जो 400 किलोमीटर की दूरी थी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो चल रहा था, लेकिन वह 90 किलोमीटर जाने के बाद 10 मिनट का वह विश्राम लेता है। आपने जब इसको भाग दिया तो वह 4 विश्राम वहाँ से लेगा जब चलेगा, क्योंकि जब वह पूर्णतया जब नहीं कट रहा है, तो मैंने आपसे बोला था जो उसका सही रहेगा वही उसका नंबर हो जाएगा। उसका नंबर यही 4 बार विश्राम लेगा। आपने निकाला 8 घंटा 40 मिनट, जो दूरी है उसको जो तय करेगा। देखिए उसका समय जो लग रहा था, आपका आसानी से क्वेश्चन हल हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी संपूर्ण यात्रा का 1/3 भाग बस द्वारा तय करता है। जैसे कोई व्यक्ति है, उसकी संपूर्ण यात्रा कितनी होगी, मान लीजिए उसकी कुल यात्रा x होगी। आप मान सकते हैं कुल दूरी या कुल यात्रा, कुल दूरी जो आपने माना x माना, जो क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो उसके बाद कह रहा है वह संपूर्ण दूरी का 1/3 भाग बस द्वारा, संपूर्ण दूरी जो है मान लीजिए यह है, उसके 1/3 भाग वह बस के द्वारा और 1/4 भाग मोटरसाइकिल द्वारा। जो संपूर्ण दूरी है इसी का 1/4 भाग। फिर उसके बाद कह रहा है, आगे क्या कह रहा है, और शेष बची दूरी 25 किलोमीटर है। जो शेष बच रही दूरी वो 25 किलोमीटर है। आपका दूरी कितनी है, टोटल x है, आपने माना है
देखिए आपका यहाँ से जो क्वेश्चन बोला आपने यहाँ पे इतना पूरा रख दिया। तो आपको क्या ज्ञात करना है, व्यक्ति द्वारा चली गई कुल दूरी बताइए, आपको x का मान ज्ञात करना है। तो आप बताइए समीकरण आपका बन गया, आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि नहीं। देखिए जो क्वेश्चन बोला था आपने सेम किया और आपने मान रख दिया, और आसानी से देखिए आपको जब हल करना है तो आप कैसे हल करेंगे, आप 25 इधर लेते जाइए, x को इस साइड लेते आइए। तो आप क्या करेंगे, इसको जब इधर ले जाएंगे और x को इधर लाएंगे, या तो माइनस नहीं करना है तो आपको इन दोनों को उस साइड लेते जाइए, 25 को यहीं पे रहने दीजिए। x हो गया माइनस, इन दोनों को जब ले जाएंगे इस पे यहाँ पे ले जाएंगे, तो मान लीजिए भी गुणा भाग यहाँ से करना रहता तो आप 4 हो जाता, यहाँ से 3 हो जाता, 3 से गुणा हो जाता, 4 3 7 हो जाता, 4 3 12 हो जाता, 7x/12 आपका यहाँ से हो जाता, जो आपका यहाँ से मान आता। तो आप क्या करते, जब यहाँ से आप मान निकालते, इसमें गुणा करेंगे और घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 12 में से 7 घटाएंगे 5x/12, आपका 25 आ गया। x बराबर जब आप यहाँ से निकालेंगे तो 25 गुणे 12/5, 5 से काटेंगे तो 25 5 हो जाएगा, 5 से 12 से 5 में गुणा करेंगे तो 60 आपका x, जो आपको दूरी कुल ज्ञात करना था, आपका आसानी से ज्ञात हो गया। क्वेश्चन क्या दिया था, एक व्यक्ति था अपनी संपूर्ण यात्रा का, मान लीजिए मैंने कुल दूरी x मान लिया, वह संपूर्ण यात्रा का 1/3 भाग बस द्वारा, 1/3 भाग बस द्वारा, फिर उसके बाद 1/4 भाग मोटरसाइकिल द्वारा, 1/4 भाग वह मोटरसाइकिल द्वारा। फिर उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है और शेष बची दूरी 25 किलोमीटर है। शेष जो बच रही इन दोनों के बाद जो दूरी है 25 किलोमीटर है। आप तीनों को ऐड करेंगे, उसकी कुल दूरी आपको आसानी से मालूम हो जाएगा। आपको यहाँ से कुल दूरी मालूम हो गया, तो आप जब निकाले, लास्ट में आपको ज्ञात करना था व्यक्ति द्वारा चली गई कुल दूरी। तो आपने जब x का मान ज्ञात किया, देखिए आपका 60 आसानी से 60 किलोमीटर आपका आसानी से यहाँ से हल हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी संपूर्ण यात्रा का 1/4 भाग हवाई जहाज द्वारा तय करता है, शेष बची दूरी का 1/3 भाग बस द्वारा तय करता है। इसके बाद शेष बची दूरी 450 किलोमीटर हो तो यात्रा की संपूर्ण दूरी बताइए। देखिए पहले वाले क्वेश्चन में था जो उसका संपूर्ण भाग दिया था उसी का बंटवारा कर रहा था, लेकिन इस वाले में हो रहा है जो उसकी शेष बच रही दूरी उससे बात हो रही है। तो आप इसमें क्या लगाएंगे, जैसे कुल दूरी आप इसमें क्वेश्चन लगाएंगे। देखिए कुल दूरी हो गया, फिर आपको क्या करना है, माइनस, जिसे आप क्या करेंगे, पहला मान लीजिए उसका भाग f1, दूसरा f2, तीसरा कुछ भी मान सकते हैं f1, फिर दूसरे के लिए f2, ऐसे मान लीजिए। और दूरी दी रहेगी तो उसके लिए होगा एक से अधिक के लिए, जो अगर मान लीजिए f3 भी होता उसके लिए होता। फिर उसके बाद क्या होगा, आगे आपका जो बचेगी शेष दूरी, आपका कुल दूरी 1 - f1 1 - f2 ... उसके बाद जो दूरी बच रही है शेष दूरी आप इसी में मान रखिए, आपका आसानी से हल हो जाएगा। देखिए आप क्या करेंगे, क्वेश्चन में आप मानेंगे, मैंने बोला था कुल दूरी x जब दिया ना रहेगा तो, लेकिन क्वेश्चन में बोला है। फिर उसके बाद अपनी संपूर्ण यात्रा का 1/4 भाग 1 - 1/4, फिर दूसरा कितना दिया गया है, फिर शेष बची। देखिए इसके पहले जब क्वेश्चन में रहता था शेष उसमें नहीं बोला था, जैसे x दिया था उसी से बंटवारा करा रहा था। आप इसको ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप दोनों क्वेश्चन में फर्क है, आप इसको समझिएगा। 1/4 भाग इसमें हो गया, फिर उसके बाद जो बच रही दूरी, जैसे दूरी इसमें मान लीजिए जो निकल गई उसका 1/3 भाग। तो आपके लिए क्वेश्चन में इसीलिए सूत्र मैंने आपको बताया।
तो उसके बाद जो शेष बची दूरी है आपको क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया है, 450 किलोमीटर। 450 किलोमीटर आपको शेष बची दूरी आपको दिया गया है। फिर उसके बाद आपको क्या ज्ञात करना है, तो यात्रा की संपूर्ण दूरी बताइए, मतलब कुल दूरी आपको ज्ञात करना है। तो आप आसानी से कैसे ज्ञात करेंगे, इससे गुणा करेंगे 4 होगा, इसमें से घटाएंगे तो 3/4 हो जाएगा। यहाँ से x गुणे यहाँ से 3 हो जाएगा, घटाएंगे तो 2/3। 3 आपका चला गया, इससे काटेंगे 2 हो गया, बराबर 450। x बराबर आपका 2 से गुणा करेंगे 900 किलोमीटर। जो आपको ज्ञात करना था 900 किलोमीटर कुल दूरी आपका आसानी से ज्ञात हो गया। देखिए आपने इसमें क्वेश्चन में देखा होगा क्वेश्चन कैसे आसानी से हल करते हैं, लेकिन क्वेश्चन आप समझिएगा। क्वेश्चन में देखिए दोनों क्वेश्चन में फ़र्क था। इसके पहले वाले क्वेश्चन में था जैसे एक व्यक्ति था, उसकी संपूर्ण यात्रा का 1/4 भाग बस द्वारा उसमें होता था और 1/4 भाग, फिर 1/3 भाग बस द्वारा होता था। फिर उसके बाद क्वेश्चन में बोलता था 1/4 भाग मोटरसाइकिल द्वारा। इसमें लेकिन बोला है जो शेष बची दूरी है उस पर वो तय कर रहा है, इसीलिए इसमें ये फार्मूला लगेगा, इसको आप ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या क्वेश्चन बोला है, एक व्यक्ति है अपनी संपूर्ण यात्रा का 1/4 हवाई जहाज़ द्वारा, मान लीजिए उसकी कुल दूरी x है, जो उसकी संपूर्ण यात्रा है पूरी यात्रा का 1/4 भाग f1 पहली यात्रा मान लीजिए हो गया 1/4 भाग, वह हवाई जहाज़ द्वारा बोला है। उसके बाद बोल रहा है शेष बची दूरी, मान लीजिए आप इतना कंप्लीट करते हो, उसके बाद जो दूरी बच रहा है उसका 1/3 भाग जो दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है, बस द्वारा तय करता है। उसके बाद क्वेश्चन बोला है 450 किलोमीटर उसकी दूरी बच जाती है, जो शेष दूरी बचती है उसके बारे में बात किया है। तो आपको इसमें पूरी कुल दूरी आपको ज्ञात करना था, जो क्वेश्चन में लास्ट में बोला है। तो आपने देखिए जब क्वेश्चन आसानी से हल किया तो 900 किलोमीटर आपकी कुल दूरी आसानी से आ गया। आपका क्वेश्चन देखिए कितना आसानी से हल हो जाता है। इसके बाद जो क्वेश्चन रहेगा बराबर दूरी के बारे में बताऊंगा, इसी वाले टॉपिक में क्वेश्चन कैसे बराबर दूरी अगर रहती है उसमें कैसे क्वेश्चन हल करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।